बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एएस लर्निंग पॉइंट। तो लेके आई हूँ आज एक और न्यू मैथ्स पज़ल। अच्छा, इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने पज़ल्स को सॉल्व किया था मैथ्स के, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की गई है और बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया उस पर। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और ऐसी रिकॉर्ड की जाए जिस पे पज़ल्स को एक्सप्लेन किया जाए और उनकी टेक्निक्स और मेथड्स बताया जाए कि किस तरह से एट द एंड हमारे पास आंसर आता है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्या लिखा है? इफ़ 60 + 7 = 4, 70 + 8 = 6, 80 + 9 = 8, देन 30 + 2 = what? ठीक है, 30 + 2 का आंसर क्या आएगा? वो ये जो सारा लिखा हुआ है ना, 60 + 7 = 4, 70 + 8 = 6, 80 + 9 = 8, इनमें जोन सी लॉजिक यूज़ की गई है उसी लॉजिक को यूज़ करके इसका आंसर फाइंड आउट किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं क्या लॉजिक यहाँ पे यूज़ हुई है और किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। सो देखें, 60 को 7 में वैसे प्लस करें तो कभी भी 4 नहीं आएगा, लेकिन ये जो 60 है इसका फर्स्ट डिजिट है 6, सो मैंने यहाँ पे 6 लिखा। प्लस का साइन है तो प्लस लिखा, +7। नेक्स्ट नंबर एक ही है तो वो लिख लिया मैंने, जो कि 7 है। तो 6 + 7 क्या आया? 13। लेकिन 13 भी हमारे पास 4 नहीं ला रहा। सो अब ऐसे कर लेते हैं कि 13 में 2 डिजिट्स हैं, 1 और 3, तो मैंने इनको ऐसे लिख लिया 1 + 3 करके 13 को। तो अब जब मैंने 1 और 3 के दरमियान प्लस का साइन डाला तो इनको ऐड करना पड़ेगा जी। जब मैंने इनको ऐड किया तो आया 4। सो यहाँ पे भी 4 था और ये वाली लॉजिक यूज़ करते हुए भी 4 आया। सो इसका मतलब है यही लॉजिक आगे भी चलेगी। देख लेते हैं, अगर इन दोनों पे भी सेटिस्फाई कर गई तो इसका मतलब है इस पर भी यही लॉजिक ला के हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर ला सकते हैं। सो 70 का पहला नंबर मतलब फर्स्ट डिजिट लिख दिया 7, प्लस लिखा साथ 8, सो 7 + 8 हो गया 15। अब 15 को मैं इस तरह से लिख लिया, मतलब 15 डिजिट्स जो है, मतलब 15 में जो डिजिट्स हैं 1 और 5, उनके मैंने प्लस का साइन डाला। सो 1 + 5 = 6। यहाँ पर भी 6 है। वाओ, मतलब यही वाली टेक्निक यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया जा सकता है। यही वाला लॉजिक यहाँ पे यूज़ हुआ है। सो 80 का फर्स्ट डिजिट 8 लिखा, प्लस साथ नेक्स्ट नंबर 9 था तो वो लिखा। 8 + 9 = 17, 17 लिख लिया। अब 17 को मैंने 1 + 7 करके लिख लिया, दोनों नंबर्स के दरमियान में प्लस का साइन ऐड करके। सो 1 + 7 बन गया 8, सो 4 6 8, 4 6 8। अब सेम लॉजिक में यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ। सो 30 का फर्स्ट नंबर मैंने लिखा 3, नेक्स्ट मेरे पास नंबर है 2, सो 3 + 2 = 5। सो सिर्फ 5 आया। 2 डिजिट्स होते हैं तो फिर उनको आपस में ऐड करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ 5 आया, इसका मतलब है कि आंसर 5 ही है। सो 30 + 2 की जगह क्या लिख दिया? 5। तो स्टूडेंट्स, ये वाला मैथ्स पजल तो इस तरह से सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब एक और पजल लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। चलिए वो देख लेते हैं वो कैसे होगा। तो जी, ये आ गई है एक और पजल। इसे किस तरह से सॉल्व करना है इसकी लॉजिक देख लेते हैं जी। 3 to 4 = 10, बीच में है कोमा, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? यहाँ पर तो कोई साइन भी नहीं मेंशन के, वैसे पजल्स में मोस्टली प्लस का साइन लिखा होता है, तो यहाँ पे तो वो भी नहीं है। सो किस तरह से इन 3 to 4 को यूज़ करते हुए 10 आ रहा है, 4 3 5 को यूज़ करते हुए 17, 5 4 6 को सॉल्व करके 26 आ रहा है, और 6 5 7 को सॉल्व करके 37 आ रहा है। तो एट द एंड 6 7 6 8 का आंसर किस तरह से आएगा? सो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसका मेथड चेक कर लेते हैं। जी, 3 to 4 = 10. So if we multiply 3 and 2 and then add 4, what we will get? 3 2 times 6, 6 + 4 is 10. इसका मतलब है कि पहले आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, देन करेंगे ऐड, तो आएगा 10। सो 4 3 5, सो 4 × 3 + 5, सो 4 3 टाइम्स आ जाएगा 12 + 5 एंड दिस इज 17। ओके, ये लॉजिक बिल्कुल सही जा रही है। आगे चेक करते जाते हैं। 5 × 4 + 6, 5 4 = 20, 20 +
6 is 26. This is also correct. So 6, 5, 7, 6 multiplied by 5 plus 7. So 6 multiplied by 5 is 30 plus 7 is equals to 37. So this logic satisfies these terms or equations. So what we will do next? We will apply same logic here. So 7 multiplied by 6 plus 8 is equals to, so 7 6 times is 42, and when we add 8, what we will get? 42 plus 8 is 50. So it means our answer is 50. सो स्टूडेंट्स, ये पज़ल इस लॉजिक के को यूज़ करते हुए सॉल्व हो गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसके फ्रेंड्स, अपने क्लास फेलोज़ सबके साथ शेयर करें और थम्स अप दें। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो, हर मैथ्स ट्रिक या फिर पजल्स की वीडियोस या फिर आपको अगर ट्यूटोरियल्स चाहिए मैथ्स के ग्रेड 9 to 10 ऑनवर्ड क्लासेस के, तो लाजमी तौर पे बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अब मैं आऊँगी एक न्यू मैथ्स पजल या मैथ्स ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।